नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर जिले में एक बार फिर से जिला प्रशासन और संत समाज ने एकजुट होकर शहर को व्यवस्थित रखने और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाने अपनी सहमति जाहिर की है। दरअसल मध्य प्रदेश की संस्कार धानी में बीते कई वर्षों से गणेश विसर्जन को लेकर भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जिसमें गणेश विसर्जन कई दिनों से तक चलता रहता है, जो कि सही नहीं है। जबलपुर में आज धर्मगुरु नगर पंडित सभा के आचार्य सहित जिला कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह के साथ बैठक की, जिसमें सर्वसहमति से यह निर्णय लिया गया है कि अब एक सप्ताह या 10 दिन तक गणेश विसर्जन नहीं होगा, बल्कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन होगा। साधु संत सहित पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने सभी के इस कदम को सराहा। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी ने कहा कि जिले भर में अगर एक ही दिन गणेश विसर्जन होता है तो शहरवासियों को जाम की परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, विसर्जन व्यवस्था भी दुरुस्त रहेगी। संत ने कहा कि गणेश उत्सव को अगर नियम से मनाया जाए तभी उसका फल मिलता है। वहीं इस विषय पर धर्मगुरुओं का कहना है कि गणेश चतुर्थी के समय स्थापना के बाद 11 दिन तक सेवा और पूजा कर अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करने की परंपरा है, लेकिन आज के समय में लोग अपनी मर्जी से गणेश विसर्जन करते हैं, जो सही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि अनंत चतुर्दशी के दिन होना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ये वर्जित है। धर्मगुरु ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि अगर हम वैदिक और सनातन रीति से पूजा पाठ करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, इसलिए गणेश विसर्जन और अनंत चतुर्दशी को ही होना चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिले के सभी गणेश विसर्जन अनंत चतुर्दशी को ही होगा। बैठक में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जानकारी होने पर मिल पाएगा। हम सब साधना करते हैं, पूजा करते हैं और ऐसे भी गणेश जी की पूजा करते हैं, इसी रूप में कोई अनुष्ठान के रूप में कार्यक्रम करते हैं। और एक सप्ताह 10 दिन का कोई अनुष्ठान है तो जब किसी देवता का आवाहन है फिर विसर्जन करना चतुर्थी को, और विसर्जन जो है अनंत चतुर्दशी को होता है। और प्रायः जितने भी आचार्य हमारे हैं, जो पंडाल लगे भी रहते हैं, उनका हवन पूजन अनंत प्रकार से आप सबने बड़ी उदारता पूर्वक एक मुहिम चलाया कि नर्मदा जी में मूर्ति का विसर्जन नहीं होना चाहिए, विसर्जन कुंडों में होना चाहिए। हम कितने संघर्षों के बाद आज कोई भी व्यक्ति नर्मदा की ओर नहीं जाता है, सब कुंड में विसर्जन करता है। तो ये भी हमारे सम्माननीय जिलाध्यक्ष महोदय ने पहल किया है। हम सबको आहूत करके और आप सबके माध्यम से समाज में जन जागरण होना चाहिए और हम सही समय पर जिस प्रकार से गणेश की स्थापना करते हैं उसी प्रकार अनंत चतुर्दशी के दिन एक दिन ही यदि हम विसर्जन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अनुष्ठान का फल भी मिलेगा और जो है हमारे शासन प्रशासन को भी सुविधा होगी, आम जन को भी सुविधा होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी संस्कारधानी वासियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि उत्सव महाराष्ट्र में बड़े धूमधाम से होता है, पर प्रायः वहाँ महाराष्ट्र में आप देखिए अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह से लेकर रात्रि पर्यंत करता है। यदि हम सामूहिक रूप से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन करेंगे तो हमारा दिन सैलाब भी आएगा, एक साथ उपासना होगी, उसका फल मिलेगा। आप सब भी इसमें सहयोग प्रदान करेंगे और हम सबके इस मुहिम का एक हिस्सा बनेंगे तो निश्चित रूप से समाज के हर व्यक्ति तक बात जाएगी। और जब व्यक्ति हर बात को समझता है, नियम कायदे में आता है, तो समय उसका सबका पालन होता है। मुझे आशा और विश्वास है कि संस्कारधानी के लोग बड़े शांत प्रिय ढंग से सारे त्योहार उत्सव मनाते हैं। विसर्जन भी हम शांतिपूर्वक ढंग से एक दिन में ही प्रशासन का सहयोग करते हुए एक दिन में ही विसर्जन कुंडों में जाकर के गणेश को विसर्जित करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसी के साथ आप सबके लिए साधुवाद, धन्यवाद। विशेष रूप से हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने एक सुंदर पहल किया है। पूर्ववर्ती जिलाध्यक्ष महोदयों ने विसर्जन कुंड के लिए पहल किया। विसर्जन कुंड नगर में अनेक विसर्जन कुंड हैं, सब विसर्जन कुंडों में विसर्जन हो रहा है। अब ये एक दिन में मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए, इस लक्ष्य को भी हम सब हासिल करेंगे। आप सबके लिए बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नंदनयार, जय श्री राम। आप सबको हृदय से मेरा नमन। कल हम सब लोग जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यही कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठे थे और इस विषय को लेकर चर्चा चल रही थी कि गणेश का विसर्जन
अनंत चतुर्दशी के दिन होना चाहिए, क्योंकि अगले दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू होगा। और हमारे साथ जहाँ साधु संत महात्मा पूज्य धर्माचार्य साध्वीगण यहाँ उपस्थित थे, वहीं नगर पंडित सभा के जो ज्योतिर्विद हैं, ज्योतिष के जानकार लोग हैं, मुहूर्त के जानकार लोग हैं, वे भी कल यहाँ उपस्थित थे। आदरणीय वासुदेव शास्त्री जी यहाँ उपस्थित हैं। हमने उनका भी अभिमत लिया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और जो हमारे मुहूर्त की विषय में आप बताएं। गणेश विसर्जन तो वास्तव में जैसे हम आस्था और निष्ठा पूर्वक उनका आह्वान करते हैं, उनको स्थापित करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसी आस्था और निष्ठा के साथ और उसी मुहूर्त की सन्निधि में उनका विसर्जन होना चाहिए। उसकी पुष्टि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी उन्होंने की और जो बातें उन्होंने रखी हमने उसका समर्थन किया। और इस निष्कर्ष पर कल हम पहुँचे कि हम आम जनता से, जिन्होंने छोटी छोटी समितियां बना करके और गणेश की स्थापना की है, ऐसी समितियों से हम अपील करें और सभी गणेश भक्तों से कि जैसे हम मुहूर्त देख करके गणेश जी की स्थापना करते हैं, वैसे ही मुहूर्त देख करके हम उनका विसर्जन भी करें। और विसर्जन की दृष्टि से अनंत चतुर्दशी का जो दिन है वही उनके विसर्जन का दिन है। आइए पुरोहित जी, वही उनके विसर्जन का दिन है। और अब संतों का एक समवेत स्वर बना कि हम इस प्रकार की अपील पत्रकार जगत से भी करेंगे और उनके माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक अपनी बात पहुंचाएंगे। इसके पीछे दो निहितार्थ हैं। एक तो प्रशासनिक तंत्र जो इस काम में लगता है, उनके लिए फिर 2, 3, 4 दिन का आयाम नहीं बनता, एक दिन में ही होता कि ये विसर्जन के उन्हीं विसर्जन कुंडों में ही विसर्जन करें। हमारे यहाँ नर्मदा नदी है, उसमें अनावश्यक रूप से कचरा न जाए और प्रदूषण न फैले। तो इस दृष्टि से भी, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी, प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण बनता है। और आगामी जितने भी त्यौहार अभी आने वाले हैं, 30 त्यौहार, उन सारे 30 त्यौहार में आम नागरिकों से, जो उत्सव समितियाँ हैं, उनसे भी हम ये अपील कर रहे हैं कि सब कार्य समय पर व्यवस्थित रीति से और शांतिपूर्ण ढंग से, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, सद्भाव के वातावरण में हो जाए। सभी धर्मगुरु यहाँ उपस्थित थे। ये हुआ कि हम इस बात को अधिक से अधिक कैसे फैलाएं, तो आप सबको आज आमंत्रित किया गया है। आपके सामने भी हमने अपनी बात रखने का प्रयत्न किया है। ये अधिक से अधिक प्रचारित होगा और हम लोग भी हमारे भक्तों के बीच में इस संदेश को प्रसारित करेंगे। आज का मुख्य विषय केवल इतना ही है। और भी संत यहाँ बैठे हुए हैं, समिति के साथी। जगत नियंता जगदाधार ईश्वर परमात्मा गणपति जी, अभी हमारे पूज्य महामंडलेश्वर जी ने जो अपने भाव प्रकट किए हैं, हम समुदाय न उम्मीद समाना। अगर परमात्मा हमको इस प्रकार सद्बुद्धि दे दे, सज्ञान दे दे और सत्य दे दे, पूज्य श्री चरण महामंडल हमारे नरसिंह पीठाधीश्वर जी महाराज, उनकी उपस्थिति में और हमारे एक ही निर्णय लिया है कि आज भी हम परमात्मा भगवान गणपति जी की उपासना करते हैं। इसमें रोग, कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं सब दूर होती है और जहाँ विधि निषेध का पालन होता है तो उसको मानना चाहिए। जब हम भगवान गणपति की स्थापना करते हैं चतुर्थी में और 10 दिन तक उस प्रतिमा की प्रतिमा बनाते हैं, तो 10 दिन तक उसमें गणेशत्व रहता है। उसके बाद 10वें दिन अपने आप स्वतः सबके ऊपर जो है कृपा करते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन वेद मंत्रों की ऋचाओं से भगवान गणेश जी की स्थापना होती है। और चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की आभा को आप देखेंगे तो उसमें जो तत्व रहता है, जो सार तत्व रहता है ना, वो धूमिल हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में और विशेष करके ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर चतुर्दशी के दिन आप जो है जलाशय की ओर भगवान गणेश जी को ले जाके विसर्जित करते हैं तो आपके जीवन में उत्थान विकास होगा, निरंतर रोग, कष्ट, पीड़ा, बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री।
को लेके माननीय संतों को, माननीय महात्माओं को, माननीय आचार्य जी का जो निर्देश प्राप्त हुए वो आपने सुन रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विसर्जन का कार्य जो है हम सभी गणेश पंडाल के आयोजकों के साथ बातचीत करेंगे और इस निर्णय को उन तक पहुँचाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि सही काम सहमति बने जो गणेश विसर्जन का जो काम है वो अनंत चतुर्दशी के दिन। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।